स्टूडेंट्स, हम लोग हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन को फिर से कंटिन्यू करने वाले हैं। आज हम लोग सेथजेफ रूल ऑफ एलिमिनेशन देखने वाले हैं। सेथजेफ रूल ऑफ एलिमिनेशन में बोला गया था कि इफ ए स्ट्रॉन्ग बेस बट रिलेटिवली लेस बल्कि like OH minus CH3O minus C2H5O minus etc are used, proton is removed from beta carbon bearing least number of hydrogen in order to result most substituted और most stable alkene। बोलने का मतलब हुआ कि यदि छोटा बेस का यूज किया जाए, छोटा बेस हो साइज में बट स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, जैसे OH माइनस CH3O माइनस C2H5O माइनस, तो यह उस बीटा कार्बन से प्रोटॉन को रिमूव करता है जहां हाइड्रोजन एटम की संख्या कम होती है, तथा इस प्रोसेस से जो एल्कीन कंपाउंड बनता है वह मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड भी होता है और मोस्ट स्टेबल भी होता है। दैट मीन्स हिंदी में ऐसे बोल सकते हैं इसको, यदि छोटा आकार के सबल क्षार जैसे OH माइनस CH3O माइनस C2H5O माइनस इत्यादि का प्रयोग किया जाता है तो उस बीटा कार्बन से प्रोटॉन निष्कासित होता है जिस पर हाइड्रोजन न्यूनतम संख्या में पाया जाता है। इससे सर्वाधिक प्रतिस्थापित, दैट मीन्स सर्वाधिक अस्थाई एल्कीन प्राप्त होता है। अब यहाँ मेन बात यही समझना है कि बेस का जो यूज करना है उसका साइज छोटा होना चाहिए। ये बहुत बल्कि बेस यहाँ नहीं लिया जाता। अब ध्यान से देखें, हम लोग एक एग्जाम्पल ले रहे हैं जो NCERT का एग्जाम्पल है। 2 ब्रोमोपेंटेन का हम लोग रिएक्शन करा रहे हैं किसी OH माइनस के द्वारा और इसको हीट भी कर रहे हैं। यह रिएक्शन अल्कोहलिक सॉल्वेंट के प्रेजेंस में हो रहा है। तो यहाँ 2 ब्रोमोपेंटेन में 2 बीटा कार्बन पाया जा रहा है। अल्फा कार्बन वह होगा जिस पर ब्रोमीन जुड़ा हुआ है और यहाँ 2 बीटा कार्बन पाया जा रहा है। इस बीटा कार्बन पर देखना है कि हाइड्रोजन ज़्यादा कहाँ है। बीटा हाइड्रोजन जो है लेफ्ट वाले कार्बन पर ज़्यादा होगा और राइट वाले कार्बन पर बीटा हाइड्रोजन कम होगा। अब हम लोग रूल में यही पढ़े थे कि जिस कार्बन पर, जिस बीटा कार्बन पर हाइड्रोजन कम होगा उसी पर OH माइनस के अटैक करने से सेथजेफ एल्कीन का फॉर्मेशन होगा। दैट मीन्स सेथजेफ के अनुसार मेजर प्रोडक्ट वही बनाएगा जिस बीटा कार्बन के पास हाइड्रोजन की संख्या कम हो। तो हम लोग यहाँ 2 प्रोडक्ट बनेगा, एक मेजर और माइनर। सेथजेफ के अनुसार मेजर प्रोडक्ट वही होगा जो बीटा कार्बन कम हाइड्रोजन रख रहा हो, दैट मीन्स जहाँ बीटा हाइड्रोजन की संख्या कम हो। अब ध्यान से देखें, बहुत आसान है। यहाँ 2 ब्रोमोपेंटेन में लेफ्ट वाला जो बीटा कार्बन है उससे हाइड्रोजन अगर हम लोग निकालेंगे, E2 मैकेनिज्म यहाँ होगा, OH माइनस अटैक करेगा और यहाँ से हाइड्रोजन जब रिमूव होगा तो साथ साथ Br माइनस के रूप में निकलेगा। OH माइनस H प्लस को वाटर के रूप में यहाँ रिलीज कराएगा और अल्फा कार्बन से Br जो एसोसिएटेड है वह Br माइनस के रूप में निकलेगा। अब 2 सिग्मा बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो बीच में पाई बॉन्ड आ जाएगा। दैट मीन्स जिस बीटा कार्बन का हाइड्रोजन हटेगा उसके जस्ट बगल वाला अल्फा कार्बन का हैलोजन हटेगा तो बीच में एक पाई बॉन्ड आ जाएगा। और फर्स्ट वाला जो प्रोडक्ट है हम लोग
जब लेफ्ट वाले बीटा हाइड्रोजन को हटाएंगे तो जो प्रोडक्ट बनेगा वह माइनर प्रोडक्ट होगा। उसी तरह राइट वाला बीटा हाइड्रोजन को हटाने पर जो प्रोडक्ट बनेगा वह मेजर प्रोडक्ट होगा। अब यहाँ हम लोग को देखना है जे लेफ्ट वाले हाइड्रोजन को हटाने पर माइनर प्रोडक्ट क्यों बन रहा है। चूँकि लेफ्ट वाला जो बीटा कार्बन है उस पर 3 हाइड्रोजन एसोसिएटेड है, जबकि राइट वाले बीटा कार्बन पर 2 ही हाइड्रोजन एसोसिएटेड है। हम लोग रूल में यही देखे थे कि जिस बीटा कार्बन पर हाइड्रोजन की संख्या कम होती है वहाँ पर बेस का अटैक फेवरेबल माना जाता है। दैट मीन्स वहाँ से जो प्रोटॉन रिलीज होगा वह मेजर प्रोडक्ट देगा। तो इस तरह से 2 प्रोडक्ट यहाँ माइनर और मेजर बन रहा है और साथ साथ Br माइनस और वाटर रिलीज हो रहा है। स्टूडेंट्स, हम लोग को यह समझना है कि मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बोलने का यहाँ क्या मतलब हुआ और वह मोस्ट स्टेबल कैसे हो रहा है। तो 2 ब्रोमोपेंटेन के एबव जो एग्जाम्पल हम लोग लिए थे उसमें मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन जो बनेगा वह कैसे होगा, तो थोड़ा इसको देखते हैं हम लोग। CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 CH2 CH3 एक प्रोडक्ट हम लोग का यह बन रहा था, दैट मीन्स पेंट 1 इन बन रहा था। यह जो पहला जो प्रोडक्ट है पेंट 1 इन बन रहा था और यहाँ पर एक और प्रोडक्ट हम लोग का बन रहा था CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH3। इस दोनों एग्जाम्पल में हम लोग को चेकआउट करना है कि कौन मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन होगा। तो बड़ा सिंपल है, डबली बॉन्डेड कार्बन एटम को पहले देख लें। डबली बॉन्डेड कार्बन एटम के जो लेफ्ट वाला कार्बन है फर्स्ट नंबर स्ट्रक्चर में, लेफ्ट वाले कार्बन पर 2 हाइड्रोजन जुड़ा है, राइट वाले कार्बन पर 1 हाइड्रोजन जुड़ा है और एक अल्काइल ग्रुप दैट मीन्स नॉर्मल प्रोपाइल ग्रुप एसोसिएटेड है। नॉर्मल प्रोपाइल ग्रुप एसोसिएटेड है। नीचे वाले सेकेंड नंबर स्ट्रक्चर में इस डबली बॉन्डेड कार्बन एटम के दोनों साइड अल्काइल ग्रुप जुड़ा है। लेफ्ट वाले जो डबली बॉन्डेड कार्बन एटम है उससे एक मिथाइल ग्रुप एसोसिएटेड है, जबकि राइट साइड वाले कार्बन से एक इथाइल ग्रुप एसोसिएटेड है। तो स्टूडेंट्स, ध्यान यही देना है कि डबल बॉन्ड के कार्बन एटम से जितने अधिक संख्या में अल्काइल ग्रुप जुड़े रहते हैं उतना ही अधिक सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन उसको माना जाता है। दैट मीन्स जिस डबली बॉन्डेड कार्बन एटम से लार्ज नंबर में अल्काइल ग्रुप जुड़े रहते हैं उसको हम लोग मोर सब्स्टिट्यूटेड, और जिससे लेस नंबर में अल्काइल ग्रुप जुड़े रहते हैं उसको लेस सब्स्टिट्यूटेड बोलते हैं। ऊपर वाले में क्या लिख सकते हैं हम लोग, नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप्स along doubly bonded carbon atom, doubly bonded carbon atom, doubly bonded कार्बन एटम 1 है। सेकेंड नंबर स्ट्रक्चर में नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप एलोंग डबली बॉन्डेड कार्बन एटम 2 है। डबली बॉन्डेड कार्बन एटम्स कितने हैं, 2 हैं।
तो नीचे वाले को हम लोग हाईली सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बोलेंगे, और ऊपर वाले को लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बोलेंगे। और सेटजेप के अनुसार मेजर प्रोडक्ट कौन होगा? जो हाईली सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है और यह स्टेबल भी होगा।